आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईआई ने अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। लेकिन डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट डिस्कस करते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। हमने कल 2 बार बनाए थे कि इस रेंज में बाजार रहना चाहिए। रेंज बड़ी थी, 400 पॉइंट की रेंज थी, लेकिन काफ़ी क्योंकि रिवर्सल हमें उम्मीद थी कि इसके नीचे ही आएगा और प्रीमियम्स इतने कम थे पुट साइड के अंदर कि हम वहाँ पर ट्रेड ले भी नहीं सकते थे। लेकिन बाजार ने अपना काम किया और बाजार कंटिन्यू फॉल करता रह गया। अभी हमारे लेवल से दूर है, अगर ये लेवल टूटता है उसके बाद ही हम कोई विचार करेंगे, अदरवाइज बाजार को यहाँ पे जाने देंगे। लेकिन बाजार आज भी ऑप्शन राइटर की ग्रिप में ही था। कैसे था मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो किसी भी स्ट्राइक का मतलब कि कल की जो स्ट्राइक थी उसका नेट करेंगे ना आप, तो बाजार का क्या आया है, उसको 30-40 पॉइंट मिले ही हैं। नीचे जाते जाएंगे उतना उसका प्रॉफिट बढ़ता जाए क्योंकि बाजार टूट गया। लेकिन अगर आप समझें कि 200 पॉइंट गिरने पर भी पुट के दाम सिर्फ 100% ही बढ़े हैं, नहीं तो 200 पॉइंट टूटते ही 4 गुना हो जाते हैं। तो हमने बात भी की थी। और एक चीज़ अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बाजार कॉल राइटर्स के ग्रिप में है। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 23,500 पर कॉल राइटिंग अच्छी वाली है, 600 पर, 700 पर, 800 पर, 900 पर एंड सो तगड़ी कॉल राइटिंग है और ओवाई एडिशंस भी है। इन द सेम टाइम अगर आप देखेंगे पुट साइड में, ऊपर की साइड में पुट राइटिंग नहीं है, जबकि नीचे की तरफ में पुट अनवाइंडिंग हो रही है। हाँ, हो सकता है कि सस्ते लेवल्स हैं, हो सकता है कि सस्ते प्रीमियम है तो अनवाइंडिंग हो रही है, बट ये अनवाइंडिंग कुछ ज़्यादा है। क्यों है इसकी बात अपन करेंगे, कैसे है और हम इसको सोचने समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको अगले हफ्ते में लेके जाऊं, जो कि 3 अप्रैल को स्टार्ट होगा, उसके अंदर भी ज़्यादा कॉल राइटिंग ऊपर की साइड में हमें देखने को मिली है, पुट राइटिंग अभी भी नहीं है। तो बाजार हमारे रेंज में है, रेंज काटेगा तभी हम डिसाइड करेंगे। अब हमारा ऊपर की साइड में तो मान ली लेवल को नीचे ला सकते हैं, लेकिन हम इस रेंज में ही रहने की देखते हैं कि रेंज टूटती है तभी डिसीजन लेंगे। अदरवाइज हो सकता है कल बाउंस आ जाए, नहीं आएगा तो नीचे गएगा तो लंबा जा सकता है क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। डाटा पे चलते हैं, क्या एफआईआई ने किया है देखिए। सबसे पहले कैश का डाटा, कैश ने बाइंग की है, डीआईएस ने सेल किया है, एफआईएस ने बाय किया और ये बाइंग फिर कंटिन्यू 4-5 दिनों से आ रहा है, डेट इज गुड। स्टॉक इंडेक्स के अंदर क्या किया, अब ये क्या हो रहा है, रोल ओवर्स मान लीजिए कवर कर रहे हैं पोजीशन, मतलब कि आपके लॉन्ग कम हुए। अब एक चीज़ ध्यान, इतने दिनों बाद में लॉन्ग कम हुए, इतने लॉन्ग कम नहीं हुए लेकिन लॉन्ग कम हुए हैं। मैं अगर आपको बताऊं, लास्ट आपके लॉन्ग कम हुए थे 12 मार्च को, और 12 मार्च के बाद में इतनी बड़ी तूफानी रैली आई है। 12 मार्च के बाद पहला दिन आया जहां पे लॉन्ग्स ने अपनी ग्रिप छोड़ दी है। शॉर्ट्स भी कवर हुए हैं, शॉर्ट्स का भी कम हुआ है, जिससे आपका 90,000 का जो नेट शॉर्ट थे वो घट कर कितने हो गए, 83,000। डेट इज अ कंफर्टेबल फॉर मार्केट, मतलब बाजार अब हल्का होता जा रहा है और बाजार में इतने शॉर्ट्स नहीं रहे हैं। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स के ऊपर। स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किए हैं और शॉर्ट भी थोड़े कम किए हैं, तो इसी की बात एक्सपायरी रिलेटेड है, इसमें ज़्यादा कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। अब सबसे मोटा मोटी चीज़ आते हैं ये, कल जहाँ तक मुझे लगता है बड़ा धमाका हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिए, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग है और मात्र 24,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट है। अनलिमिटेड अपसाइड, मतलब ऊपर की तरफ तेजी। लेकिन पुट लॉन्ग है 27,000, पुट शॉर्ट कवर है 56,000, मतलब समझिए पुट शॉर्ट कवर, इतनी ज़्यादा पुट शॉर्ट कवर करनी। ये हो सकता है कि जो कल आपके लोग पुट शॉर्ट करके गए थे, कितनी, 15,000, उन्होंने अपनी पुट शॉर्ट को कवर करके 3 गुना 4 गुना यहाँ पे वापस पुट शॉर्ट कवर कर ली। अब इतनी पुट शॉर्ट कवर करने का मतलब क्या होता है कि जो राइटर है पुट वाला, उसको डर लग रहा है कहीं पर बाजार में कोई बड़ा ब्रेकडाउन ना आ जाए।
तो हमें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा कि हाँ, इफ़ यू आर लॉन्ग ट्रेडर, आपकी लॉन्ग पोजीशन है, तो उनके लिए आप रिवर्सल यहाँ पे स्टॉप लॉस मानिएगा। इसके नीचे अगर बाजार निकलता है तो मेरे हिसाब से बाजार निकल जाएगा नीचे के अंदर, और फिर पता नहीं कितना जा सकता है। बट अगर तेज रहता है तो रहने दीजिए। लेकिन जैसी जिस हिसाब से पुट कवर की है, अब पुट कवर करने का डाटा मेरे पास मैंने इतने दिनों में कभी नहीं देखा एक्सेप्ट द एक्सपायरी डे। तो ये तो कभी प्रीमियम खा सकते थे भाई। अगर मान लीजिए कल सेम भाव खुलता है, अगर मैं पुट बेच कर जाता हूँ, ये मान लीजिए कि मैं 300 की पुट बेच देता हूँ, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे की पुट बेच देता हूँ मैं, तो अभी मेरे घाटा क्या है? 20 रुपए की है, लेकिन नहीं बेची। 500 की बेच देता, 70 रुपए की है, नहीं बेची। पुट नहीं बेचने का या शॉर्ट पुट शॉर्ट कवर करने का एक सिंपल मतलब आता है कि इनको मंदी लग रही है, तेजी वालों ने अपना हाथ खींच लिया है, इसका सिंपल तात्पर्य ये निकलता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, कॉशियस रखिएगा। मैंने वो डाटा प्रस्तुत किया है, तो चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि अगर ये ऐसा होता है ना, तो हो सकता है कि ये ना जो कॉल लॉन्ग की है वो इन्होंने सिर्फ एक छलावे के लिए या एक एक्सेप्टेशंस के लिए की है, लेकिन प्रीमियम भी ज़्यादा है। कॉल लॉन्ग करने के लिए प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं 23,500 कॉल लॉन्ग करूँ तो 80 रुपये देना पड़े मुझे एक दिन के लिए। जबकि मैं पुट लॉन्ग करूँ तो मेरे को 71 रुपये, जबकि 16 पॉइंट अंदा मनी है, ये भी है। प्रीमियम नहीं रहे, पुट साइड में प्रीमियम नहीं रहे, तो ये भी हो सकता है पुट साइड में प्रीमियम नहीं है, तो इन्होंने सोचा कवर करने में भलाई। और यहाँ पे देखिए जो 23,600 500 के पास जो कवरिंग हुई है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत तगड़ी अनवाइंडिंग हुई है। मतलब कि 23,800 24,000 तक के डीप इन द मनी पुट्स भी कवर हुई हैं। तो डैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हाँ, ऊपर साइड में तो अब जाना एक बार के लिए बाज़ार मुश्किल है। हाँ, हो सकता है 100-150 पॉइंट यहाँ से ऊपर चला जाए, लेकिन अपनी डायरेक्शन वापस ढूंढ लेगा। तो कॉल साइड में प्रीमियम बहुत ज़्यादा आई है, तो कोशिश यही करेंगे इसको यहीं पर बंद करवाने की, क्योंकि जब इतने हाई प्रीमियम होते हैं तो उसको यहीं पर, क्योंकि देखेंगे अगर आप तो 23,600 500 का जोड़ा भी आज भी 150 रुपये दे रहा है। तो वही चीज़ हो रही है कि अब 150 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं पर खेला हो सकता है। हम्म, देखिए अपना लेवल सीधा सा, ये लेवल टूटेगा तभी अपन कुछ करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे। यहाँ भी जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। हाँ, इफ़ योर सेल इफ कॉल सेलर है तो आपके लिए अच्छा है कि महंगे प्रीमियम आपको मिल रहे हैं। अगर मैं अगले हफ्ते की बात करूँ, तो अगले हफ्ते का भी अगर आपको अगर बताऊँ, तो 23,500 का कॉल 211 रुपये का है। 24 अप्रैल का 380, 425 रुपये का है। कॉल साइड में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। मार्केट को बड़ी तेज़ी लगती है तो कॉल साइड में प्रीमियम बढ़ जाते हैं। देखते हैं, मेरे हिसाब बाज़ार कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाज़ार टूटा है। वही बात है कि बाज़ार टूट टूट रहा है कंटिन्यू। अभी लेवल तोड़ेगा तभी कुछ देखिएगा, अदरवाइज इफ़ यू कॉल सेलर तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं पे आप इतने भारी प्रीमियम है तो कहीं कहाँ जाएगा? 300-300 के 400-400 प्रीमियम शॉर्ट कर रहे हैं तो कहाँ पे जाएगा भाई? तो थोड़ा ध्यान रखिए, कल ईयरली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। कोई भी मूव मिलता है डाउन साइड की तरफ तो उसको कैप्चर कर सकते हैं। अप साइड की तरफ थोड़ा मुश्किल है, कोई लेवल कटता है, जैसे कि मान लीजिए 550 का लेवल कटता है, तो देर आफ्टर वो तेज़ी हो सकती है कि यहाँ से अगर मान लीजिए 550-60 निकलता है, तब फिर थोड़ी सी हो तेज़ी हो सकती है। लेकिन थोड़ी सी ये तेज़ी होनी मुश्किल लगती है मुझे तो, कि होगी नहीं है। हमारे लेवल इंटैक्ट है, बस जो ये नंबर है ना, ये वाला शॉर्ट कवर करने वाला, डैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि शॉर्ट इन्होंने कवर कर लिए। मतलब कि अब हमारे पास बेस कमज़ोर हो गया।
पुट जब कवर करते हैं ना तो हमारा बेस कमज़ोर हो जाता है, और ये पहली बार हुआ है ऐसा, कभी नहीं हुआ ऐसा। पुट शॉर्ट रही हैं हमारे पास में, कम रही हैं लेकिन रही हैं। 19 तारीख को हुआ था, 19 तारीख को ये हुआ था, जो कि तेजी हुई थी ये 1.5-2% तेजी आई थी। 20 तारीख को एक्सपायरी थी ना पिछले हफ्ते वाली। पुट शॉर्ट नहीं थे, कॉल शॉर्ट थे, पुट लॉन्ग थे। हाँ तो सिर्फ कॉल लॉन्ग है, ना पुट लॉन्ग है, ना कुछ है, और वॉल्यूम गिर गए। मैं आपको दिखाऊं तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा टूट गए। जैसे यहाँ पे देखिए 3 करोड़ 33 लाख कॉल लॉन्ग है यहाँ पर आज की तारीख में, मतलब एक्सपायरी के एक दिन पहले 33 लाख का ओआई खड़ा है कॉल लॉन्ग के अंदर क्लाइंट्स का। चौंतीस लाख का है यहाँ पर, 6 लाख का, 7 लाख का। वॉल्यूम तो टूट गए नो डाउट इसके अंदर तो। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा टूट गए बाजार के, ख़त्म हो गया बाजार का वॉल्यूम। इसलिए तो क्या होता है, बड़े मूव आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, बाजार कहीं पर आपको मौका दे वहाँ पर आप ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन सेंटीमेंट ख़राब है। जो आज की जो मंदी हुई है ना, उससे ट्रेंड रिवर्सल का आप पकड़ सकते हैं, और इन द लॉन्गर टाइम फ्रेम हमारे लिए अब ये एक्चुअली में की लेवल हो गया कि इसके ऊपर निकलेगा ना 23,800 के ऊपर। तो देखिए ना, हमने डबल टॉच कर लिया ना, 22,000 से 22,800, 23,800, हमने दो लेवल्स को हमने ब्रीच कर दिया, मतलब कि करीबन करीबन 2,000 पॉइंट की निफ्टी ने तेजी दे दी है। तो कुछ तो थकेगा ये, तो देखते हैं कल क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये लेवल टूटते हैं उसके बाद ही कुछ करेंगे, अदरवाइज बाज़ार को यहाँ पे जाने देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।